हाय। कैसे हो यार आप? आई होप सब अच्छा हो, लाइफ में बढ़िया चल रहा हो, घर वाले खुश हो, सब आनंद मंगल हो। आज जो मैंने स्टोरी डाली थी और यूट्यूब पे पोस्ट डाला था, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर वार्निंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे पे बैकफायर भी कर सकती है। हो सकता है लोग कमेंट में बोलेंगे, एक दो लोग लिखते हैं कभी कभी, भाई आप ऐसे मत बोलो, जुआरी को प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पहले ही दबा हुआ होता है, लोगों को बताता नहीं है अपनी बातें, कोई आपसे शेयर कर रहा है। तो यार देखो, मैं क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से जिम्मेदारी पूर्वक बातें करता हूँ और मैं उसको अश्योर करता हूँ कि भाई, मतलब मैं आगे से इसको इनिशिएट नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई अगर एक उम्मीद लेके मेरे से बात करता है कि भाई मेरे को आपसे बात करने में बहुत परेशान हूँ, तो मुझे एक जिम्मेदारी लगती है कि मैं कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, उसके मन से, उसके दिल से ये वहम निकालूं कि जुए में उसका फ्यूचर है। उसके मन से ये वहम निकालूं कि ये चीज छूट नहीं सकती, और उसको एक रियलिटी का एहसास दिलाऊं कि भाई तू जो कर रहा है वो चीज निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ेगी जहां से कोई भी रास्ता वापस आपको आने का मिलेगा नहीं। देर वोंट बी एनी कमिंग बैक फ्रॉम देयर। मेरी बात आज जिस भाई से हुई है, उस भाई को मैंने कॉल रखने के बाद वापस से फोन करा और माफी मांगी। भाई, आई वॉज टू हार्श ऑन यू, बट इट वॉज नीडेड। तुम्हारे फादर नहीं है, तुझे अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं है। तनख्वाह तुम्हारी आती है 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद तुम सारी तनख्वाह जुए में उड़ा देते हो, घर पे झूठ बोलते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी उधारी भर भर के थक गई है, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने रो रही है, बहन तुम्हारे सामने रो रही है, बहन तुमसे बात नहीं करती। तो भाई मैं उसको फिर पुचकारूंगा नहीं यार, मैं उसको पपोलूंगा नहीं कि बेटा अच्छे से कर ले, बेटा नहीं गलत है गलत है। मैं, मेरी टोन ही ऐसी है, मैं बात ही इसी तरीके से करता हूँ। लेकिन मैं कोई पागल आदमी भी नहीं हूँ कि मैं हर किसी से ऐसे बात करता हूँ। अगर, और आपको मैं अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा वीडियो डालने से पहले, उस बंदे की ही मैं आपको लाइन बताऊंगा वो क्या कह रहा है मुझे। उसके बाद फिर आप मुझे जज करना कि मैं सही था या गलत था। दोस्तों, मुझे ना, मैं फिर भी ये चाहता हूँ कभी भी कि जो मैंने देखे हैं ना, जो दिन मैंने देखे हैं और कुछ हद तक अभी भी देख रहा हूँ, मेरा कोई भी भाई मेरे दुश्मन को भी वो दिन नहीं दिखाए। जो सेक्रीफाइसेस मैंने करे हैं, जो सेक्रीफाइस मैं आज भी कर रहा हूँ हर प्रोस्पेक्टिव से, वो कोई भी, भगवान ना करे, अपने जन्म में ऐसा करे। और ये चीज अगर आपने सीरियस नोट पे डील नहीं करी, तो इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। आज की वीडियो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ मत देखना। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने, भैया आप गाली मत दिया करो, मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपकी वीडियो देख रहा था। भाई ऐसे मत करा करो यार। मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ, ना मुझे किसी का बनना भाई। मेरा एक ही मोटिव है, मेरे दो मोटिव थे पहले, कि मेंटल हेल्थ पे काम करना है, इमोशनल अपब्रिंगिंग पे काम करना है। लेकिन इस चैनल का झुकाव सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, इन पे चला गया। देन बी इट, जब बड़ा होगा तो अपन और भी कंटेंट डालेंगे इस पे। अभी जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मेरा कोई भी भाई जुए के चक्कर में खुद के मेहनत का पैसा खराब ना करे, खुद के घर वालों का भरोसा ना तोड़े, अपनी सेविंग्स खराब ना करे, चीजें खराब ना करे, अपने फ्यूचर खराब ना करे। ये वीडियो ईयरफोन्स में सुनना भाई, मैंने बहुत गाली गलौज करी है उसमें, आखिरी में माफी भी मांगी है। लेकिन मैं आपको बहुत प्राउडली कह रहा हूँ कि ये बंदा अपनी लाइफ के ट्रैक पे आ गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रेम 3 तरीके से होता है, किसी को देखकर, किसी के बारे में सुनकर, और किसी के बारे में कहकर, बार बार। प्रेम की जगह अगर मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट में बोलूं कि लाइफ चेंज अगर आपको करनी है, तो क्या होता है, कभी कभी किसी को सुनने से लाइफ चेंज हो जाती है। ये मैंने खुद ने पर्सनली फील करा है। मेरे बहुत से कुछ रोल मॉडल्स हैं, कुछ मेरे धर्म गुरु हैं, जो, जिनको मैं सुनता हूँ, और मैंने बहुत हद तक अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया हूँ मैं। और उन्होंने मुझे बहुत हद तक जुआ रोकने में भी काफ़ी हेल्प करी है। कुछ भाई मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो देख रहा हूँ, 6 साल से जुआ खेल रहा हूँ, अब छोड़ दिया। भाई आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। एक बंदा मुझे कहता है, वो कतर में है, वो मुझे कहता है, भाई गैम्बलिंग तो छूट गई तुम्हारी वीडियो देख के, लेकिन तुम्हारी वीडियो की लत लग गई। तो ये होता है,
सुनकर, देखकर, जो भी। तीसरा होता है किसी के बारे में कहकर। मैं सॉरी, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो फिर मुझे संकोच नहीं है इस चीज़ से, और चाहे गाली से आए, चाहे वो प्यार से आए, चाहे वो एक चैट के माध्यम से आए, किसी भी तरीके से आए, अगर लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इट इज़ ऑल वर्थ इट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मेरे भाई, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मैं दूसरी वीडियो डालूंगा कल, सुनो कहानी विद मिलिंद। उसमें मैं क्राइम स्टोरीज, नॉवल रीडिंग, बायोग्राफीज ये सब पढ़ूंगा। जिन भाइयों को मेरे से मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है, सिर्फ गैम्बलिंग स्टोरी नहीं वैसे भी, तो वो उसको सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, मेरी विनती है आपसे। मेंबर्स ओनली के लिए कल मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जुआ छोड़ने का, बहुत अच्छा तरीका। तीसरी चीज़ मेरे भाई, मेरे मेंबरशिप प्लान 59 रुपीज़ अ मंथ है। जो भाई इंटरेस्टेड हैं प्लीज़, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ उसको लो। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं उसमें। मेरी खुद की गैम्बलिंग स्टोरी, इसी महीने उसका पहला पार्ट आने वाला है। मैंने स्टार्ट कर दिया उस पर काम करना, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि अभी बहुत थोड़े से मेंबर्स हैं। कुछ अगर मेंबर्स हो जाए, मैंने 1 साल से ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, जिन भाइयों का मैं अजीज हूँ, जिन जो मुझे प्रेम करते हैं, कम से कम उन तक मेरी वीडियो जानी चाहिए, मेरी उन तक मेरी स्टोरी जानी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपने मेरा मेंबरशिप प्लान अभी तक नहीं लिया है तो आप प्लीज़ लीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी यही है, सेम नाम से, शेयर इट मिलिन। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, देन यू आर ओके। इफ़ यू आर ओके देन प्लीज़ डीएम मी। और भी कोई समस्या हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप मुझे बात करिए, बिल्कुल बात करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, सबको खुश रखो। जिन जिन का दिल दुखाया उनसे माफ़ी मांगो। टेक केयर, बाय। भैया 2 दिन हो गया नहीं खेला हूँ, सुकून मिल रहा है दिल को, दिमाग चलना शुरू हो गया मेरा, बस ऐसे ही हमेशा रहूँ मैं। भैया मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, बस मैं इस पर कभी नहीं जाऊँगा। आज मेरी माँ खुश है इस बात को लेकर कि मैंने खेला नहीं, और अकाउंट सब उनके पास है। उन्होंने बोला कि तुम ये बंद कर दो, जो तुमको चाहिए लाइफ में सब मिलेगा सब। भैया इट्स हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं आपके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिसकी वजह से मेरी माँ खुश हो, वो आप हो। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसा है, ठीक है? हाँ भैया ठीक है भैया। क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं, बस अभी तो बैठे हुए थे। ओके। और क्या करते हो तुम, वैसे करते क्या हो, कहाँ से हो, क्या एज है, बताओ मुझे सब कुछ। भैया मेरी एज तो अभी 26 के आसपास, एग्जैक्ट 26 है। और मैं औरैया का रहने वाला थोड़ा हूँ। तेज बोल, समझ ही नहीं आ रहा। मेरी एज हाँ। 26 है और मैं औरैया का रहने वाला हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ओके। और अभी करंटली मैं जॉब करता हूँ। अभी 2025 में MBA कंप्लीट किया था। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिडश्योर टेक्नोलॉजीज करके है, उस पे जॉब करता हूँ। क्या देखते हो वहाँ पे, कंपनी का नाम बता जाए, यहाँ देखते क्या हो वहाँ पे? और वहाँ पे अपना जैसे स्कूल विजिट करने होते हैं मुझे। और अच्छा। बेसिकली मुझे एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जैसे कौशाम्बी। वहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। उसमें उसमें जितने भी CBSE बोर्ड्स होते हैं ना, हम्म। CBSE बोर्ड वाले स्कूल होते हैं, उसमें हमें मतलब जो प्रिंसिपल, जो डिसीजन मेकर होता है, उनके पास जाना पड़ता है। और बच्चों के जो ओलंपियाड्स वगैरह और जो बुक्स लगती हैं स्कूलों में, अच्छा, उस पे ओके। वर्क करते हैं। हाँ जी। ओके, नहीं अच्छी जॉब है, ये तो अच्छी जॉब है। मतलब इससे आपकी पर्सनालिटी हाँ काफ़ी डेवलपमेंट होती है। कल को आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो आप बहुत हाँ हाँ अच्छी जगह पे भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। वो अगर तुम मुझसे जी। पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। तुम्हारी इन हैंड सैलरी कितनी है यहाँ पे? इन हैंड सैलरी मेरी 35,000 है भैया। और मतलब ऑल दो ये मान लो कि 40-45 के आसपास पूरा मंथ में बन जाता है। अच्छा, पेट्रोल या फिर इंसेंटिव्स मिला के? हाँ हाँ हाँ, सारा कुछ। ठीक है। और तुम मतलब उससे पहले क्या किया था, एमबीए से पहले क्या किया था? MBA से पहले मैंने BSc किया था इलाहाबाद से।
और समझ गया। बीएससी में मतलब, हाँ बीएससी के बाद उसी के साथ प्रिपरेशन किया था जैसे एनडीए वगैरह की। लेकिन अच्छा वो फिर मतलब उस चीज में मतलब हुआ नहीं, मतलब उसमें पूरा एफर्ट नहीं डाला हमने, तो वो चीज हम कर भी नहीं पाए। रहते फैमिली के साथ ही हो? हाँ फैमिली के साथ में ही, मतलब होम टाउन तो मेरा वही में, तो हम्म। मेरी मम्मी वहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे हम अपना रूम लेके रहते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और तू गैम्बलिंग में कैसे गया मेरे भाई? यार ये तो बहुत प्यारा बच्चा है यार, गैम्बलिंग में कैसे चला गया? अब भैया अब ये समझ लो कि यही एक ऐसी चीज है जिसने मुझे पूरा खत्म कर थोड़ा दिया मतलब। तेज बोल, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, लेटा हुआ है क्या? नहीं नहीं, बैठा हूँ। और ईयरफोन लगा अब रखे आ हैं रही क्या? है? नहीं, अब आ रही है ना? हाँ अब ऐसे बोलना है ना, क्योंकि क्लियर नहीं आती ना दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो अब भैया ये मान लो कि कोविड के टाइम पे या तो एक ऐसा फ्रेंड सर्कल, मतलब फ्रेंड ऐसा मिल गया था कि साथ उसी ने मतलब थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत उसने बताया मुझे ये चीज क्या होती है। अच्छा कौन जब सा गेम? हम इसमें जो बेटिंग क्रिकेट नहीं होता, अच्छा ओके ओके ओके। मुझे सिर्फ उसी पे ही मतलब जितना भी मेरा पैसा गया सब पूरा उसी में ही गया। क्रिकेट में ही है सारा? क्रिकेट क्रिकेट में ही गया। और उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं करता हूँ ना भैया, एक भी कुछ नशा है ना ही ऐसा कुछ है। मतलब स्टार्टिंग की बात है, ये जब कोविड के टाइम पे जब कोविड हुआ था हम्म। तब मैं पहले होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, अपने स्कूलिंग कर रहा था उसी के साथ में होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था कि मतलब मम्मी की जॉब पहले प्राइवेट मतलब ऐसे करती थी जॉब, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं यहाँ पे इलाहाबाद में रहता हूँ तो मैं अपने घर से खुद निकालूं। तो 2-3 ट्यूशन होम ट्यूशन शुरू कर दिए। तो अच्छा। मम्मी से हमने बोला कि आप पैसे कम दिया करो, हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और हम अपना मैनेज कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हमने 2-4 महीने मतलब स्टार्टिंग में मतलब ये चीज पैसे बचाते भी रहे। फिर हमने अपने आप से एक स्कूटी भी खरीदी, सब कुछ खरीदा। हम्म। फिर धीरे धीरे मतलब ये चीज मतलब पैसे बचते गए तो फिर ये लगता है कि और पैसे कमाओ। तो और पैसे कमाने का ऐसा दोस्त है मेरे साथ में, मतलब टचवुड में रहता था कि वो बात करता था कि भाई ऐसे मतलब हम करते हैं, ऐसे पैसे बच जाते हैं। तो हम्म। हमने कहा कि भाई मेरे पास पैसे रहते हैं, अगर चाहो तो आप बताओ हमें, हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भी पैसा वो करेंगे, हम्म। बनाएंगे। हम्म। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भैया पहले से 500 रुपए करके ऐसे यूज करते थे, खेलते थे, तो उसका बन जाता था। धीरे धीरे क्या क्या बनने क्या लगा क्या तो ये स्टार्टिंग में? मतलब जैसे 500 रुपए 200 रुपए ऐसे लगाते थे। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज मतलब पहले हमें प्रॉफिट थी। हाँ। प्रॉफिट के बाद फिर वो लगा कि हमें ये चीज सही लग रही है कि हम अपना उधर भी कमा रहे हैं और इधर भी कमा रहे हैं। हम्म। वो चीज हमें मतलब वही शायद एक तरीके से मतलब मेरी हार थी उस टाइम पे, कि अगर उस टाइम पे अगर ये लगता कि उस टाइम पे हार जाता ना तो शायद उस टाइम पे ही बंद कर देता कि चलो मैं हार ही गया तो पैसे ही बंद कर दे। लेकिन उस टाइम पे हम जीत गए तो वो चीज ये लगी कि हाँ हमें खेलनी चाहिए कंटिन्यू। अच्छा। अब जब वो चीज ज्यादा होती गई तो 500 की जगह फिर 1000 में हो गए, 1000 से 2000 ऐसे चलते गए। हम्म। तो भैया फिर वो चीज जो भी ट्यूशन का पैसा था, जैसे मान लो कभी तुम गेम में हार गए, तो हम्म। जब हार गए तो फिर वो चीज तो तुम अपने जो तुम्हारे खर्चे थे और जो तुम्हारी सेविंग थी वो तो चली गई। हाँ। हमने फिर क्या किया कि वो पैसे तो निकालने के लिए फिर हमने अपने मतलब दोस्तों से कई बार उधार लिया कि भाई हमको पैसे दे दो और हम तुमको दे देंगे वापस। हम्म। तो पहली मेरी ऐसी मैच थी कि मतलब कोई भी कितने भी पैसे दे देता था और कोई मना नहीं करता था, क्योंकि मतलब पता है ये बंदा ये दे ही देगा, ये लेता तो ऐसे भी नहीं है और खर्चे ही करता है पैसे, तो दे ही देगा। तो लेकिन वो टाइम पे अगर हमने दोस्तों के पैसे भी हार गए तो वो और कर्जे में चलते गए। ऐसे हम्म। ऐसे करके भैया फिर अब इस चक्कर में ना हम अपने घर वालों से झूठ बोलने लगे। घर क्या झूठ वालों से बोलने क्या, लगे? लेडीज से यही कि मतलब मम्मी पैसे दे दो, जरूरत है, अभी ट्यूशन की फीस नहीं मिली है और फिर जैसे ही आएगा हम आपको दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मतलब कोई विश्वास करके दे दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया। फिर एक हम्म। बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब एक बार मम्मी के लोन में मेरे थे तो उनसे पैसे मतलब उस टाइम पे थोड़ी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी,
तो 10,000 रुपए मतलब ऐसे तेरे उधार पास कोई दूसरा रुपए नंबर लिए है? थे। हाँ है। उससे कॉल कर मेरे को, इससे बहन जो कुछ ही समझ में ठीक नहीं है। आ रहा मेरे को। ठीक है। हेलो। 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 अरे अब आ यार, रही इस पे भैया? तो एकदम साफ आ रही है, इस पे तो एकदम साफ आ रही है। बहुत हाँ अच्छा, भैया। तो अब तुमने पेरेंट्स से झूठ बोलना स्टार्ट किया? हाँ, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब उस पे ये बोलने लगे। मैं एक लोगों से पहले पहले मम्मी ने मतलब नॉन में पैसे मतलब उधार लिए थे, तो 10,000 रुपए के आसपास। तुम्हारी मम्मी ने लिए थे? मतलब हाँ, मतलब कुछ ज़रूरत थी, तो उन्होंने अगले महीने हमको दे दिए कि उनको वापस कर देना। हाँ, अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो भैया हमने वो वापस ना करके मैंने क्या किया कि वो इसी गेम में लगा दिए पैसे। अब जब वो गेम में लगा दिए ना, हम्म। तो वो पैसे जब गेम में लगाने के बाद मैं हार गया। हम्म। और फिर उनकी जब वो बात हुई कि मतलब ऋषि ने पैसे वापस कर दिए थे, हम्म। जब पैसे वापस, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो ऐसे कोई पैसे वापस नहीं किए। तुमने मम्मी को बोल दिया था कि मैंने पैसे वापस कर दिए इनके? हाँ, हमने उनसे बोला कि मैंने पैसे वापस कर दिए। तो उन्होंने जब वो हमको कॉल किया कि तुमने उनके पैसे वापस नहीं किए, तुम तो बोल रहे थे पैसे वापस कर दिए। हम्म। तो हम कुछ नहीं बोले, फिर हमने बोला कि वो हमसे खर्च हो गए। तो मम्मी बहुत चिल्लाई, बहुत मतलब डांटी कि मतलब तुम्हें एक लाज शर्म है कोई, तुम्हें एक कोई अपनी इज्जत पता है तुम्हें क्या होती है, कि तुमने हमने उन 10 दिन का बोला, हमने 10 दिन में उनके पैसे वापस किए, और तुमने क्या बोला कि तुम झूठ बोला कि तुमने दे दिए। और मेरी अगर उनसे बात ना होती तो उनका यही होता, वो कभी मांगते नहीं, और तुमने बोल दिया था कि दे दिए हैं पैसे। तो ये चीज़ हुई। तो उस हम्म। टाइम पे क्या हुआ, जब तो फिर ये चीज़ हम मम्मी को पता चली कि मतलब हमने किस चीज़ में पैसे यूज़ किए हैं। तो हम्म। उन्होंने मतलब इलाहाबाद में हम तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने वापस मुझे बुला लिया घर पे कि कोई अच्छा। ज़रूरत नहीं है तैयारी की, तो आप वापस आ जाओ। तो हम चले गए। फिर हमने उनको पूरा सच सच बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है, मेरे पास इतना कर्जा हो गया है और पैसे हमने खेल लिए हैं। कितना कर्जा हो गया था उस टाइम तक? उस टाइम पे था ऐसे ही 60-70 हज़ार रुपये हो गया था मेरा। लेकिन आप कमा नहीं रहे थे ना उस टाइम पे? नहीं, कुछ नहीं कमा रहे थे, मतलब वही हम्म। ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे, और तब उस टाइम पे तो पढ़ रहे थे हम। ठीक है। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि उस टाइम पे तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई है, वो चीज़ें अब मत करना, मैनेज हो जाएंगी, हम देख लेंगे, और बाकी जो कर्जा है वो हम दे देंगे, लेकिन अब मत खेलना। हमने कहा ठीक है। हम्म। लेकिन भैया वो कुछ टाइम तक हमारा बंद रहा, 4 2 4 महीने हमने नहीं खेला। हम्म। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब क्या करोगे। तो फिर उसके बाद हमने एमबीए उन्होंने कराया, एमबीए के बाद फिर बोला कि ठीक है अपना एमबीए करो, और हम्म। कोई जॉब मिल जाएगी, आराम से करते रहना तुम, और बाकी बैकएंड पे हम तो हैं ही हैं तुम्हारे साथ। अपनी मम्मी तो क्या करती है, मतलब मम्मी आपकी जॉब करती है क्या? हाँ भैया, वो अभी तो पहले तो सोशल वर्कर थी, मतलब एनजीओ में काम करती थी, हम्म। लेकिन अब वो मतलब ऑबर्ट्स पर्सन है, लोकपाल। ओके ओके। हाँ। और पापा? नहीं, पापा मेरे नहीं हैं, वो 2002 में एक्सपायर कर गए थे। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था कार से। ओके ओके, ठीक है भाई। और मेरी एक सिस्टर है, मतलब वो पापा के ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद हुई थी। अरे यार, मतलब वो तो काफी छोटी है अभी। हाँ। माइनर है अभी तो, नहीं 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 नहीं, अब तो नहीं नहीं, वो हो 24 गई साल है, की है। मतलब हाँ हाँ, 22-23 साल की हो गई, 24 साल की। ठीक है ठीक है। तो वो मतलब वो भी अब अपना खेलती, क्रिकेट खेलती है यूपी से। बहुत बढ़िया, नाम मत लेना उसका। हाँ बहुत हाँ। अच्छी बात है। हाँ हाँ, वही चीज़। फिर उसके बाद भैया ये सारी चीज़ें हुई। फिर हम्म। उसके बाद फिर हम खेलने लगे, धीरे धीरे करके। हम्म। मतलब जैसे पैसा आने लगा, तो फिर वो चीज़ हमने कहा कि अभी चलो देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। हमने वो चीज़ दोबारा से ट्राई करी। वो पहले कुछ हारे, कुछ जीते, कुछ ऐसे करते रहे, और वो चीज़ हम घर वालों को नहीं बताए, दूसरों से मतलब पैसे लेते रहे, ऐसे ही करते रहे। फिर भैया वो मतलब एक कर्जे में, मतलब एक पैसा आ गया एक टाइम पे। अब ये चीज़ कब तक कोई टॉलरेट करेगा, अगर मम्मी हैं तो वो बोलेंगी कि दोबारा तुमने खेला। चलो हम्म। दोबारा भी उन्होंने वो चीज़ करी, फिर उन्होंने बोला कि इस चीज़ की कोई, इसका कोई तो इलाज होगा। इन्होंने मेरी काउंसलिंग, मतलब एक कोई डॉक्टर है वगैरह, तो उनसे दिखाया, उन्होंने सब कुछ बताया कि ये चीज़ एडिक्शन। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि एक कंपल्सिव गैम्बलिंग करके होता है, वो मतलब कि हम्म। कोई इंसान उसी में खेलता रहता है तो उसको मन करता ही है।
तो उसका कोई इलाज नहीं है, बस यही है कि खुद को ही कंट्रोल करना। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि थोड़ा अपने फ़ोन सोशल जिससे जो तुम यूज़ करते हो, जिस पे तुम पैसे लगाते हो, उससे दूर रहो। तो उस पे कोशिश करते थे भैया कि दूर रहें, लेकिन वो चीज़ एक बार होने लगी तो फिर वो कंटिन्यूअसली होती ही रही। मतलब मुझसे वो छूटी ही नहीं। हम अगर कोई भी चीज़ हम घर वालों के सामने, मम्मी के सामने, मतलब अगर कोई भी बात अब बोलते हैं ना, तो यही लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरी बात बताने की भी कोशिश करते हैं, बता भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी बताते हैं, तो फिर वो चीज़, लेकिन अब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहले थी तो वो पहले तो मानते थे कि चलो ठीक है ये चीज़ हो गया। अब तो ये लगता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ है। अगर हम हम्म। सच भी बोल रहे हैं तो वो भी लगती है कि झूठ है। और उसके कई बार उन्होंने भरोसा किया है। उसके जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। हाँ, बिल्कुल भैया, उसके ज़िम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने भरोसा किया, 2 बार किया, 3 बार, तो फिर वही बोलने लगी कि तुमसे ये चीज़ होगी नहीं और तुम झूठ बोलना बंद नहीं करोगे इसके पीछे। और हम अब आपको बताएँ, मेरी सैलरी आती है, हम उन्होंने मतलब जनवरी में क्या हुआ कि जनवरी में मेरा ऐसा काम रहता है तो सुनो सुनो बाइक सुनो, से जब। एक काम करो, मैं बताता हूँ। जी। तुम ना जैसे सेकंड टाइम तुम खेलने लग गए थे, है ना, काउंसलिंग हाँ, लेने के बाद भी, हाँ, हाँ, मुझे उसके बाद से कंटिन्यू करो। उसका रीजन है ताकि मैं तीन चार चीजें और समझ लूँ क्या है इन सिनारियो। फिर मैं हाँ, अपने हाँ, कमेंट्स बताऊं तुमको, ताकि सारी चीजें कवर हो जाएंगी उससे। पहले वो हाँ। कंटिन्यू करो, फिर अपन आगे निष्कर्ष निकालते हैं इसका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये खेलने, मतलब जब उन्होंने कुछ दवाई दी थी डॉक्टर ने, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सोशल मीडिया से, मतलब जो भी यूज़ करते हो, जिस पे खेलते हो, उससे थोड़ा दूर रहना। ये चीज़ तुमको मतलब वो सोचने पे तुम्हें इतना वो नहीं करेगी, तुमको थोड़ा सा तुमको रिलैक्स फील होगा और तुम उससे दूर दूर हो पाओगे आराम से। तो मैं हम्म। कंटिन्यूअसली मतलब दवा ले रहा था, ठीक। उन्होंने फिर महीने महीने में बोला कि आप 15-20 दिन में आते रहना, मतलब वो एक बार एक तरीके से अब पता चलेगा कि क्या तुम्हारे चल रहा है, वो चीज़ ख़त्म हुई, कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो दवा खाते थे तो भैया स्टार्टिंग में तो 2 महीने तक तो ठीक था, लेकिन हम्म। पता है फिर क्या हुआ, वो दवा थोड़ी सी मतलब हमें रिएक्ट कर रही थी ऐसे कि मतलब मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मतलब होता वो है वो। दवा खा, हाँ, वो खा रहे थे दवा तो वो जीभ लड़खड़ा रही थी। मम्मी बोली कि तुम्हारी जीभ क्यों तुम लड़खड़ा के क्यों बोलते हो, कभी ये कहीं कहीं दवा का असर तो नहीं है। तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने पहले मम्मी ने बोला कि ये दवा भी बंद कर दो, क्योंकि वो फिर तुम्हारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तुम्हारे उसको इफेक्ट कर रही है, तो फिर क्या मतलब है खाने का। तो वो चीज़ हमने बंद कर दी। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही बोला कि आप फिर उससे दूर रहो और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये दवा इफेक्ट कर रही है तो हम एक दो दवा और लिख रहे हैं, तो उस पे आप खाओ अगर खाना हो। तो फिर हमने वो दवा खाई ही नहीं, मतलब बंद ही कर दी, कि मतलब हम्म। इफेक्ट कर रही थी। तो चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ दिन घर पे रहे, फिर उसके बाद ये वाली जॉब मिल गई मुझे। अब जब ये वाली जॉब मिल गई तो स्टार्टिंग में जनवरी के आसपास, मतलब फिर अभी रिसेंटली जनवरी में, फिर मम्मी, हम यहाँ पे जब जॉब कर रहे थे तो हमने कहा मम्मी मेरी बाइक से बन नहीं पाता, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है ट्रैवल करना, 100 किलोमीटर बाइक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो सही बात है। फिर, हाँ, फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है चलो हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने गाड़ी मुझे दिला दी। फोर गाड़ी, व्हीलर। हाँ, मतलब फिर अच्छा। उन्होंने कहा कि हम कुछ पैसे दे दे रहे हैं और फिर उसके बाद ईएमआई तुमको ही भरनी पड़ेगी, इस बात पे अगर तुम एग्री करते हो तो फिर ले लो। तो हम्म। हमने कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो उन्होंने 2-3 लाख रुपए उन्होंने जमा करके फिर गाड़ी ले ली हमने ईएमआई पे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि 20-22 हज़ार रुपए की किस्त जाएगी, ईएमआई जाएगी, अब आपको ये तुमको ही देनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है। स्टार्टिंग में मम्मी को हमने बोला कि हम 25 हज़ार रुपये तुमको दे दिया करेंगे, आप अपने से ईएमआई कटवा देना और आप अपने से वो कर लेना। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक ईएमआई भी दिया। अच्छा। हाँ, 25 से 30 हज़ार रुपये मम्मी को दे देते थे हम, क्योंकि मेरा जो खर्चा था वो मतलब एक तरीके से इस खर्चा, तो मतलब ये मान लो कि अगर ये गैम्बलिंग वाला मतलब ये नहीं, अगर पैसा आ जाए तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं है। हम्म। हाँ, मतलब यहाँ पे रहते हैं तो बहुत एक मतलब ऐसे आसपास में छोटा टाउन है, वहाँ पे रूम ले रखा है, 1,000-1,500 रुपये का रूम मिल जाता है।
और फिर उसके बाद हाँ, इतना ही मतलब ज़्यादा ज़्यादा 5,000 रुपये, मतलब खाना पीना सब कुछ ऐसा रहता है, तो उतना ही खर्चा है मेरा और कुछ भी नहीं है। हम्म। हाँ, तो इतना ही रहता। फिर उसके बाद मेरे पैसे उस टाइम पे बच भी रहे थे कि मतलब 8-10 हज़ार रुपये हम से मतलब ईएमआई के बाद भी सेविंग कर लेते थे। लेकिन ठीक है। फिर वो क्या हुआ कि फिर मुझे मेरे मन में ये आया ना कि ईएमआई जा रही है, तो ईएमआई फिर क्या करें कि वो ईएमआई इससे ना जाए मेरी सैलरी से। जुए से दे दें। हाँ, उससे जुए से दे दें। तो वो फिर क्या हुआ कि वो जब जुए से जब एक दो बार ऐसा हुआ भी कि हाँ। हमने उससे ही दिया है ना, हम्म। फिर भैया फिर क्या हुआ कि एक दो बार सैलरी आई और वो हम सैलरी अपनी हार गए। अब जब सैलरी हार गए तो फिर हम ईएमआई कहाँ से देंगे और सैलरी भी कहाँ से देंगे हम। तो ये चीज़ दोबारा से मम्मी को पता चली मम्मी कि को पता तुम चल गई? हाँ, क्योंकि पैसे हमने दिए नहीं, पैसे तो मम्मी के अकाउंट से ही कटते थे ना ईएमआई के। तो उन्होंने पूछा तो तुमने क्या बोला? तो हमने बोला कि जब हमने ये पूछा कि मम्मी ने कहा कि तुम्हारी 7 तारीख को सैलरी आती है, मुझे दो। तो जब हमने उनसे बोला कि ठीक है देते हैं, अभी अकाउंट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, एक दो दिन टहलाया, मम्मी समझ गई क्योंकि वो चीज़ तो पहले ही जानती थी। हाँ हाँ। हाँ, तो वो जब चीज़ें पहले ही जानती थी कि ये चीज़ कर चुका है, तो शायद उसने फिर से यही कर लिया। तो हम्म। उन्होंने बोला कि तूने फिर से खेल लिया। फिर हम कुछ बोले नहीं, जब कुछ नहीं बोले तो उनको तो वो ये चीज़ की यकीन हो गया कि हाँ इसने फिर से वो कर लिया है। हम्म। तो भैया वो भी इतना परेशान होने लगी, मतलब अब एक तो अकेला, दूसरी चीज़ उनको ये लगता है कि ठीक है तुम पैसे मत दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम हम्म। मैनेज कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट तुम इस चीज़ में तुम मतलब तुम सब कुछ करो, तुम सारे पैसे खाने पीने में उड़ा दो, कह रही हैं कि सारे पैसे तुम शान शौकत में उड़ा दो, लेकिन ये चीज़ मत करो जो तुम ये कर रहे हो। हम्म। कि जिस जो मतलब तुम दिन रात तुम धूप में दौड़ रहे हो, तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, वो पैसा तुम 2 दिन में उड़ा दे रहे हो, तो तुम्हें क्या काम करने का मतलब है बताओ। सही बात है, एकदम एकदम सही बात है। वो चीज़ वो बोले कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो तुम्हें ये चीज़ से रोक सकती है, हम वो करने के लिए ये तैयार हैं, तुम बताओ, लेकिन ये चीज़ की मत करो बस। और तुम कुछ भी मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं, सिर्फ ये चीज़ में तुम्हें सब पूरा ख़त्म कर दिया। तुम्हारे सारे रिश्ते, तुम्हारे सारी दोस्ती नाती ख़त्म हो गई हैं। तुम्हारी जितनी अच्छी दोस्त थी वो भी मतलब बिल्कुल तुमको मतलब ख़त्म कर दी चली गई। सब सब कुछ चला गया भैया इसके पीछे। ये कब की बात है? क्या? ये कब की बात है? यही गाड़ी वाला जब पकड़ में आया कि गाड़ी की किस्त नहीं चुका पाए? ये अभी अभी ये की बात है, मतलब अभी 2 महीने पहले की बात है ये, रिसेंटली। ठीक है। और अभी जो तूने नया कांड करा उसके बारे में बता मुझे। हाँ, उसके बारे में क्या हुआ कि अभी रिसेंटली अभी मेरी सैलरी आई 7 तारीख को, ठीक अभी परसों के दिन की बात है। हम्म। परसों के दिन की बात की वही ऐसे 30-30 हज़ार के आसपास आई थी, क्योंकि मेरा 4-5 दिन मेरा एबसेंट था, तो उतनी 35,000 रुपये सैलरी नहीं आई थी। तो मुझे ईएमआई देनी थी, तो हमने कहा कि हम्म। इतने पैसे हैं, थोड़े बहुत मेरे जेब में रहेंगे और हम खेल करके थोड़े बहुत अपने जेब में रखते हैं और फिर उसके बाद ईएमआई दे देंगे। फिर ठीक है। मैंने खेला और फिर वो पैसे हम हार गए, ख़त्म हो गए मेरे पैसे। अब हम्म। जब ये चीज़ हो ख़त्म हो गई, फिर घर वालों ने कॉल किया, हमने ही कॉल किया कि मम्मी हमसे फिर से वो चीज़ हो गई। बता दिया तो ये परसों वाला केस? हाँ, मैंने बता दिया। फिर? फिर उन्होंने मतलब बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, बहुत रोई, मतलब कि तब तुम हम क्या बताएं कि सारा चीज़ें मतलब बहुत रोई कि मतलब नाना को कॉल किया, उन्होंने सब बताया कि अब पापा क्या करें बताओ, इसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद मतलब घिस घिस दिए हैं, जॉब कर दी है, इसको कितना हम मतलब चाहते थे, कितना मानते थे, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में नहीं सुधर सकता। हम्म। फिर इसकी आगे? अब मतलब तूने आगे। बता दिया घर पे है ना कि इस महीना, और वो हाँ, किस्त कैसे चुकी इस महीने की गाड़ी की? किस्त फिर मम्मी ने दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत नाम ऊंचा कर रहा है मेरे भाई की। तेरी बहन का क्या रिएक्शन है इस सब पे? उनको पता है ये बात? उसको पता है ये बात? वो बात नहीं करती हमसे इसकी वजह से। हम्म। अब मैं बोलूँ कुछ और बताना तेरे को? नहीं भैया, बस इतनी ही बात है बस। ओके। 1 मिनट होल्ड करते हैं। जी। मेरी आवाज आ रही ठीक? जी भैया।
तो मुझे एक बात बता मेरे भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है? है वो भी इसकी वजह से छोड़ दी। ओके। और तू आखिरी बार कब रोया था? जून में। जून में। और तेरी माताजी रोली परसों, है ना? जी। ओके। और अपने फादर है नहीं, है ना? जी भैया। तो तू तेरी माँ को जिंदा जी क्यों मार रहा है यार? तुझे मतलब क्या चाहिए? तू मतलब एक बार बता, तेरे को हारे तू लगातार जा रहा है, क्या खेलता है? सेशन खेलता है, मैच खेलता है? सेशन। सेशन खेलता है। तेरे को पता है सेशन तो बहुत ही गंदा होता है। सेशन में तो कोई, अगर मान लो तुमने मैच पे खेल लिया, ठीक है, अगर मान लो मैच पलट गया कर गया, तो वहां से खा ली, वहां से खा ली, यहाँ लगा ली, वहां डबल मार दी, कुछ भी करके आप लॉस कम कवर कर सकते हो या फिर कहीं ना कहीं जीत सकते हो। बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन होता तो है। जी। सेशन में अगर तूने नॉट कर दिया, प्लस कर दिया और उल्टा ही पड़ गया, फिर तो तेरा तो पूरा ही पैसा चला गया, जी है ना? तो मतलब तेरी, मतलब तू खेलता क्यों है? तेरी उम्मीद क्या है? मतलब तेरे को चाहिए क्या? भैया, मेरी मतलब हमको ये चीज पता रहती है कि ये हम कहीं ना कहीं जाके अगर मेरे पैसे बन भी जाएंगे वो, फिर भी हम हार जाएंगे, लेकिन वो चीज फिर भी हम खेले जा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या एकदम एक दिमाग में बैठ यार देख, गया मैं है। तो तेरे को इतना बोलता हूँ, देख मेरे भाई क्या होता है, जिन बच्चों के बाप नहीं होते ना, उनके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। लेकिन तेरी जैसी औलादे होती है ना, वो उसको फील ही नहीं करती हैं। तेरे पापा ने जितना भी कमाया, जितना भी छोड़ के गए ना, वो सारा हार जाएगा तो जुए में, तेरे को पता है। और आज तेरी 35,000 तनख्वाह, तेरा टोटल लॉस कितना होगा? हो गया होगा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए हुआ होगा ना? 35,000 तनख्वाह में 4-5 लाख रुपए, मतलब मोटा मोटी 10 गुना से ज्यादा हार गया। ठीक है। जी। जिनकी तनख्वाह तेरे से ज्यादा है ना, वो तेरे से ज्यादा हारे हैं। और जिनकी तनख्वाह तेरे से कम है, वो शायद तेरे से ज्यादा हारे हैं, या तेरे जितना हारे हैं, तेरे से थोड़ा सा कम हारे होंगे, लेकिन जी। हारे सब हैं। जब ये चीज एकदम क्लियर है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको हारना ही है, आपके घर की चीजें बिकनी ही है। तेरे को पता है, मैं मेरा ना मेरी एक बात हुई थी, क्या बोलते हैं, एक जने से कल, मतलब मैंने उसकी जी। रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पहले डाल रखी हूँ। 1.5 करोड़ माइनस में है, मुंबई में रहता है, ज्वेलरी का काम करता है, और सबसे झूठ बोल बोल के, भुआ से, इनसे उनसे, सबसे झूठ बोल बोल के उसने पैसे ले लिए। जी। और मेरी उससे बात हुई 3 महीना करीब, और उसने मेरे कहने पे, हालांकि उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये ही ज्यादा, लेकिन जी। झूठ इतने बोले, और घर की जो पुरानी सेविंग्स थी, जो घर वालों की एंसेस्ट्रल अमाउंट था, चाहे प्लॉट हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे ये, वो सब हार गया। ज्वेलरी पहले गिरवी रखी, फिर बेचनी पड़ी, लोगों से झूठ बोल बोल के पैसे लिए, और इतनी अच्छी गुडविल थी, लोगों ने लोन लिए हैं। जैसे उसकी बुआ का और उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो बुआ ने हाँ। लोन लिया उसके लिए कि बुआ मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। बोले बेटा मेरे पास तो नहीं है। बोले बुआ एक बार आप लोन ले लो ना, क्योंकि मेरी तो क्या तनख्वाह आती नहीं, मेरी तनख्वाह हम्म। कैश में आती है, जी। तो मेरे को लोन मिलेगा नहीं। जी। तो क्या हुआ, बुआ ने भी लोन ले लिया उसके। अब पैसे चुकाने में सक्षम नहीं है, और मैंने उसको पूरी तरीके से बोल दिया कि भाई अब तेरे को कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, जुआ मत खेलना, क्योंकि इससे क्या होगा, डेट जो होगा ना तुम्हारा, उधारी होगा, लाइबिलिटी होगा, लॉस होगा, वो सारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसने कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज करी। जी। 4-5 साल खेला उसने बढ़िया, और 1.5 करोड़ के नीचे हो, और 50,000 से अगर आप महीने का कमा रहे हो, 50,000 वो कमा रहा है, उसकी वाइफ कमा रही है 25,000 रुपए। हाँ। ठीक है। उनके कमाने से 75,000 रुपए से 1.5 करोड़ रुपए, तू जानता है ना कितने जन्मों में चुकेगा? बहुत जी। मुश्किल है। जी। बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। डेढ़ हाँ। करोड़ की या तो 2 करोड़ कर लो, या फिर आप लटक जाओ फंदे से। यही सॉल्यूशन है अगर आप और कंटिन्यू करोगे जी। तो उसने ये सोचा है कि चलो ठीक है, और उसने बोला भाई मैं शहर छोड़ के भी नहीं जा सकता, घर छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है, तो यहीं रहना पड़ेगा। लोगों से झूठ बोल रहा है, फोन से अवॉइड कर रहा है। उसने लिटरली पता है क्या बोला भाई, मेरे को दुख जी। इस बात का होता है, मेरी बुआ ने मेरे को, बचपन से मेरा प्रेम था बुआ से, जो रिकवरी वाले फोन करते हैं ना, वो बुआ जी। को फोन करके गंदा गंदा बोलते हैं उनको, हाँ। बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। हाँ। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कैसे करके उनसे माफी मांगू, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए। बोले जी। मेरी पापा और मेरी बुआ बात नहीं करते, सब कुछ खराब हो चुका है। और पता है, सुन मेरी बात, अब तेरे को सुनाता हूँ क्या हो रहा है। उसकी वाइफ को तो सब बताया, ऑब्वियसली बताई, ये चीजें छुपती नहीं है, सबको पता हाँ। लगती हैं। हाँ। उसकी वाइफ ने उसकी वाइफ ने ये चीज, उसकी वाइफ पहले से ही बहुत ट्रॉमा में थी, क्योंकि शादी होके आए, आप छोटा बच्चा है आपके, और पति ये करता है, पहले पता नहीं था, बाद में चीजें पता लगी। तो वाइफ ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस में थी। जी। अभी क्या होता है, स्ट्रेस इतनी लेने लग गई भाई, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उसने पता है मुझे क्या बोला भाई, आजकल क्या हो रहा है, मेरी वाइफ जो होती है ना, बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं। और मैंने डॉक्टर को दिखाया, और पता है बोले क्या होता है, पहले तो हर दिन हो रहा था ऐसा, अब थोड़ा कम हो गया है डॉक्टर को दिखाने के बाद, लेकिन 3-4 दिन में एक बार ऐसा होता है, वो बेहोश हो जाती है, और 20-20 मिनट तक बेहोश रहती है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ओवर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ये। जी। तू सोच, तू मतलब तू इमेजिन कर सकता है कि तेरी मम्मी बेहोश हो रही है तेरी वजह से?
भाई तेरी ये जो औरतें होती हैं ना, अपनी अपने से बड़ी, अपनी माँ हो गई, जो फैमिली की बड़ी लेडीज होती हैं, जी। औरत जो होती है मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना आदमी होता है। जी। और सही बता रहा हूँ, तू भी 4-5 लाख आ रहा होगा, कल को तेरा 10 15 लाख बैठ गया, तू ऐसे ही सिनेरियो होंगे, और तू और क्या करेगा? मतलब तू बताए, मतलब घर का सहारा बनना चाहिए तेरे को, तू क्या ओछी हरकतें कर रहा है यार? तेरे को क्या कमाना है? तेरे पास गाड़ी है, किस्त चुका, 35,000 रुपये है, 50,000 रुपये पहुंच, अपनी मेहनत कर, जॉब स्विच कर, शहर दूसरा देख, सब कुछ कर, पैसे वैसे जोड़ो, इज्जत कमाओ, बहन की शादी करो अच्छे से। शादी नहीं भी करनी, लेट भी करनी, तो बहन के करियर पे फोकस दे। कितनी मतलब, मैं तो शायद पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ जिसकी बहन क्रिकेट खेल रही है। और क्रिकेट जी। में जैसे अपॉर्चुनिटीज कितनी है यार, तेरी बहन का अगर इंटरेस्ट इस चीज में है और वो कर रही है, तो यू नेवर नो, कल को बहुत अच्छी जगह पहुंच जाए यार, तुम्हारा नाम रोशन हो। जी भैया। जीती तो कर रहा है तू, लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा इस चीज को? तेरे को क्या हो जाएगा? कुछ नहीं आएगा तेरे पास पैसा भाई, एक धेला नहीं आएगा। पैसे डाल रहा, तनख्वाह आ रही है, पैसे डाल रहा भाई, पैसा डाल के तूने, चल 35 तेरी तनख्वाह आती है, 35 के तूने 70 कर ली, क्या हो जाएगा? एक किस्त निकल जाएगी, मैक्सिमम 2 किस्त निकल जाएगी, फिर क्या होगा? खेलना रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा, फिर वापस हारेगा, फिर वापस तेरी माँ को दुख देगा तू। भाई घर का बाप नहीं है तो घर के अंदर कम से कम बड़ा आदमी तो बन तू यार, और क्या करेगा तू? 26 साल का हो गया है, ऐसी हरकतें करेगा तो कहाँ जाएंगे यार? 3 जने तुम पूरे घर में हो, और एक जना घर को पूरा बर्बाद करने पे तुला है, तो कैसे? मतलब तेरी मम्मी ने कोई, मतलब कोई पाप कर्म करे हैं क्या यार, जो ऐसी औलाद हुई उसके घर में? तू समझ ही नहीं रहा किसी चीज को यार। तेरी इंटेंशन क्या है? मतलब तू पैसा कमा के कर क्या लेगा ये बता? और पैसा कमाना तो एमबी कर लिया ना तूने भाई, और हाँ। 35,000 26 साल की उम्र में एक डिसेंट सैलरी होती है। लोगों की इतनी ही होती है, एक एवरेज इंडियन की इतनी सैलरी होती है, वहां से आप अपनी क्या बोलते हैं, अपनी अकम्पलिशमेंट के दम पे, अपने कैलिबर के दम पे आप आगे बढ़ो, हाइक लो। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो 17-17 18 साल, 17-17 18-18 हजार से तनख्वाह चालू करते हैं और 1.5-1.5 2 लाख पे बैठे हैं। तू वैसे काम कर यार, वैसे कर। जुए से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भैया, सिर्फ इज्जत खराब हो रही है इज्जत, इसमें। इज्जत तो छोड़ भाई, कल को भगवान ना करे तुम्हारे घर में कुछ ऊंच नीच हो गया ना, अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। कल को तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी अच्छे घर में होगा, कहीं से बातें पता चल गई कि भाई जुआ खेलता, मर जाएंगे वो लोग, लेकिन रिश्ता नहीं करेंगे तुम्हारी बहन से। क्यों दुश्मन बना बैठा है घर का यार? और काहे का पैसा बहन जो आग लगे ऐसे पैसे को यार? तेरे पापा आज होते, तेरी गांड नहीं तोड़ देते? क्या हरकतें कर रहा है तू? भाई जुए से ना घर के घर खराब होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। और ये जो बात मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, जो भी तेरे को बताइए, कल की बात है, ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है। कल एक वीडियो डाली है एक मुस्लिम लड़के की, वो अपने बच्चे को मार देता है, मेरा बच्चा मरने जैसी हालत में हो रहा है, आईसीयू में, भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। और उसका क्या करता है, वो ई बीटर खेलता है। जब ये चीजें ऐसे, ऐसी सिचुएशन पे आपको लेके जा सकती है, तो तू क्या लगता है तू बचा रहेगा इस चीज से? बिल्कुल बचा नहीं रहेगा भाई। मैंने मेरे 10 साल का पीएफ सारा खराब कर दिया जुए के चक्कर में, जब जाके 2 साल पहले अक्कल आई है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू 10 साल खींच गया ना भाई, तेरे घर वाले तेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, हो सकता तुम्हारे पास रहने के लिए छत भी नहीं हो, किराए के घर में रह रहे होंगे तुम, क्योंकि तू बड़ा आदमी है यार। दिक्कत ये है तेरे साथ, तेरी उम्मीदें बड़ी है, और क्या तेरी गांड में दम नहीं है मेहनत करने का? तो जुआ खेल रहा है, और ये उम्मीद में है कि मैं इससे पता नहीं क्या कर लूंगा, क्या नहीं कर लूंगा। मर जाएगा तो पता नहीं भाई, मार जरूर देगा तू 3-4 लोगों को, सदमे से मार देगा, वैसे नहीं मारेगा तो, और भाग जाएगा फिर यहाँ से पुलिस के डर से। थोड़ा समझ, तेरे को समझदारी की जरूरत है भाई। घर का आदमी है तू, घर का डिसीजन मेकर बनना है तेरे को, और होगा वह क्या पता नहीं, लेकिन क्या क्या कर रखा है तूने यार? तेरी माता जी वो बेचारी सीनियर सिटीजन हो जाएगी उस टाइम के अंदर, 60 साल की उम्र होगी, कितना उनको जीना है? कल को तेरे पास एक, तेरे घर में है ना सिर्फ एक इंसान है जो तेरे को इस पे डांट रहा है, जो तेरे को उसको बोल रहा है, कल को वो भी नहीं रहा ना, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा भाई, पूरा बर्बाद हो जाएगा तू। और कोई संभालने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा। को मतलब क्या 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 होगा फिर? तूने उसके देखे थे ना रेपरकशंस क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या तक हो जाएंगे? आज कोई समझा रहा है, कोई बोल रहा है, किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं तेरी वजह से, तो तेरे को ये चीज समझनी चाहिए ना कि यार मैं बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ मेरे जीवन में। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तेरे, कुछ कर ही नहीं जा रहा, बस जुआ खेल रहा है चोदुओं के जैसे, पता नहीं खेल के क्या कर लेगा यार। सेशन खेलते हैं साहब, डबल कर लेंगे, करके करके कर क्या लेगा तू? भोसड़ी के मैच फिक्स होते हैं सारे, तेरे को पता, तेरे को समझ में नहीं आई ये बातें, मैच फिक्स होते हैं? बताना बताना, तो नहीं पता क्या मैच फिक्स होते हैं? पता है भैया, सब पता फिर है। फिर खबरें आती कि तेरे पास के नोट हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? नहीं। फिर बहन चो ज्यादा पैसे आ रहे तो मेरे को दे दे, तू मेरी उधारी चुका देता हूँ मैं, औरों को दे दे तू।
₹35,000 तनख्वाह करता है, 5 बजे तनख्वाह आती है, 7 बजे जीरो कर लेता है। क्या फिर किस लिए नौकरी कर रहा है यार तू? क्यों अपने आप को दुख दे रहा है? क्यों शरीर को दुख दे रहा है? सोता रहा कर, खाना खाया कर, मम्मी के पास चल जा। क्यों रूम रेंट निकाल रहा है? कम से कम घर पे पड़ा रहेगा, माँ के डर से कम 35 का नहीं खेल के 15 का खेल लेगा, 20 का खेल लेगा। और जब पैसे ही नहीं आएंगे तो नुकसान ही नहीं करेगा। यहाँ तो पैसे आ रहे हैं और नुकसान कर रहा है, डबल नुकसान कर रहा है भाई। और 26 साल की उम्र में तेरी ये हालत है मेरे भाई, कैसे करेगा तू बता? मतलब कोई तेरे पे ट्रस्ट कैसे करे यार? माँ तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, बहन तेरे से बात नहीं कर रही, गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के चलेगी। अगर जुआ तेरे को ऐसे दिन दिखा रहा है, ऐसी चीजें दिखा रहा है, तो तेरे को फिर मन कैसे कर रहा है खेलने का यार? तेरे मन में रिग्रेट है या नहीं है कि मैंने खेला है या मैं खेलता हूँ? हाँ है तो तू भैया। उसके लिए इनिशिएटिव्स क्यों नहीं ले रहा? तू बता, मतलब क्या करे तू बता। भाई मैंने तो जीवन में काउंसलिंग नहीं ली, लेकिन मुझे सारी दवाइयां पता है कौन कौन सी देते हैं, मुझे ये भी पता है वो क्या क्या प्रैक्टिसेस कराते हैं। और मैं तुझे ये बताता हूँ, इट इज ऑल बुलशिट। ये सारा माइंड का खेल है। अगर आपके मन में आ गया कि मुझे नहीं खेलना है, आप दूसरी जगह अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो। आप समझ जाओ कि यार मैंने बहुत गलत करा है। आपको जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना भाई, कोई कुछ कर ले, कोई मतलब दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे तेरा फोन हाथ में रख ले, तू 1 घंटा निकाल के वो फोन में खेल के, जुआ खेल के सब कुछ बर्बाद कर देगा, जब तक तेरे पास सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। हाँ। और जब तेरे में तेरी अक्ल आ जाएगी और तेरे को रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ, भाई तेरे को लोग पैसे देंगे ना कि भाई हमारे लिए जुआ खेल ले, आप नहीं करोगे। मेरे को टेलीग्राम पे लोगों के ऑफर आते हैं कि आप 1 लाख रुपए ले लो, मेरी माँ की सौगंध खा के बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए ले लो, और आप जो वीडियो बनाते हो ना उसके अंदर बस छोटा सा लोगो डाल दो हमारा, और आखिरी में ये बोल दो कि भाई देखो पैसे तो नहीं खेलना है। बोले आपकी इमेज खराब नहीं होगी, आप तो बोलते हो ना नहीं खेलना, आप इतना बोल दो कि हाँ भाई मत खेलो मत खेलो, लेकिन हाँ अगर रोक नहीं पा रहे हो तो इस पे खेल लो, इससे साइबर नहीं आएगी, इससे तुम्हारा विड्रॉल जल्दी हो जाएगा। मैंने उसके लिए मना कर दिया। बता, 1 लाख में तो मेरा काम हो जाता ना यार, थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता। जब मैं बहन किसी को खिलाने के लिए अगेंस्ट हो रहा हूँ कि यार नहीं खेलना भाई, और मैं बर्बाद हो चुका हूँ और किसी को बर्बाद नहीं करना, तो ये चीज समझ यार। अगर मेरी माँ आज मेरी वजह से रो जाएगी ना, बहन मैं संसार त्याग दूंगा। बहन की चूत ऐसी कोई सी भी चीज हो, स्वर्ग त्याग दूंगा मैं, कि अगर मेरी माँ बोल देगी स्वर्ग में नहीं जाना तो। तेरी माँ तेरे को इतना बोल रही है भाई जुआ मत खेल, तू फिर खेले जा रहा है यार। उस औरत के बारे में तो सोच, उनका सहारा कौन है? तू ही तो है यार, और कौन है? कौन है बता? बहन नहीं। अगले घर चल जाएगी, पापा है नहीं, तू है, और तू दुश्मन बना बैठा है बहन। इस चीज को समझ ले भाई, पैसा लगाएगा ना जुए में, जीवन का रिकॉर्ड है, अगर 100 जने खेलते हैं ना, 100 में से 99 आदमी जो है ना वो हारते हैं, और जो एक आदमी जो जीतता है ना भाई, वो लंबे टाइम तक जीतता है, आखिरी में तो उसकी भी गांड मरती है। जुआरियों की औलादें, जुआरियों के माँ बाप, जुआरियों की भाई बहन और जुआरी की लुगाई जिंदगी भर रोते हैं भाई, ध्यान रखना ये बात। और कोसते हैं उसको कि हमारे घर में कुपूत पैदा हो गया जिसने हमारा सब खराब कर दिया। तेरी मम्मी को तो आता नहीं ना क्या होता है सेशन, नहीं बताना, बता तू खुद बता कैसे, क्या प्लस होता है क्या नॉट होता है। तेरी बहन को भी नहीं पता होगा जबकि तू तो क्रिकेट खेलती है, नहीं। तुझे पता है, और तू उनके पैसे खराब कर रहा है। बता, इस चीज की नॉलेज मत रख यार। कोई नॉट कुछ नहीं, कुछ क्या कर लेगा तू यार, तू बता। 6 ओवर में 54 का सेशन आ रहा है साहब, आपने प्लस कर दिया, अब बहन जो कैच आउट हो गया तो क्या करेगा फिर तू? तूने नोट कर दिया, वाइड पे चौका आ गया, अर्शदीप जैसा बहन का लोड़ा 5-5 गेंदों पे वाइड मारता है एक एक ओवर में, वैसा ओवर आ गया, फिर क्या कर लेगा तू? क्या गांड में घुस जाएगी तेरी नॉलेज? तो फिर मेरे भाई तेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि तू जो कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर लेके जा रहे हो। तुम्हारे पिताजी की मेहनत का पैसा जो तुम्हारी माता जी कमा रही है, कर रही है, सेविंग करके रोक रही है, 4 पैसा जोड़ रखा है अपने बुढ़ापे के लिए, तेरी शादी के लिए, बहन की शादी के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा। और जो तेरे बूढ़े नाना जी हैं, उन तक को ये बात पता है, भगवान ना करे कल को उनको कुछ हो जाए स्ट्रेस के अंदर कि यार मेरी जो बेटी है उसका आदमी नहीं है, और बेटा ऐसा निकल गया। आदमी को बेटी बहुत प्यारी होती है भाई, मेरी बेटियां हैं, मैं जानता हूँ। मैं गांड फाड़ दूं दुनिया की कुछ हो जाए तो उनको। तो तेरे नाना जी का भी यही इंटेंशन होगी, 100%। समझ यार, एक चीज से पता है क्या हो रहा है भाई ऋषि, तेरे अकेले का नुकसान नहीं हो रहा, तू साथ के साथ अपने 3-4 लोगों को लेकर डूब रहा है। दिक्कत ये है, समझ रहा है क्या यार? हाँ भैया। तू समझ इस चीज को, ये जो चीजें होती है ना, ये अगर पैसा कमाने का स्रोत होता ना भाई, तो दुनिया में हर दूसरे घर के अंदर जुआरी बैठा हुआ होता और प्रॉफिट में होता। हम्म। प्रॉफिट में होता, नहीं होता ये चीजें। लोग चूतिया आएंगे जो एफडी कराते हैं, एसआईपी कराते हैं, म्यूचुअल फंड कराते हैं, एलआईसी करवाते हैं, उसमें कर देना। रोज तो मैच तो रोज होते हैं, 5,000 लेके बना ले बहन, 5 10 करते रहे डबल। भाई बुकियों के फोन आते हैं मेरे पास, फोन तो क्या आते हैं, मैं तो बचपन से जानता हूँ बुकियों को। वो बोल रहे हैं यार हराम का पैसा है यार, हम लोगों की बद्दुओं का खा रहे हैं।
और क्या बोलूं तेरे को यार। जो बुकी आदमी हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा सट्टा लगता है सीकर के अंदर, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग जानते भी होंगे इसको। जाटो का है, एक बहुत बड़ा आदमी, अब तो 54-55 साल का हो गया, उसने जिंदगी भर सट्टा खेला, सट्टा खेला नहीं खिलाया है। और उसने बोला है कि भाई लोग पता है क्या करते हैं, बोले मेरे घर के अंदर आज की तारीख में, मतलब उसको तो गराज वराज सब है, वो एक वो क्या बोलते हैं पार्किंग एरिया होता है, बोले 21 गाड़ियां खड़ी है, 21 गाड़ियां, लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास। बोले भैया जब पैसे आ जाएंगे तब गाड़ी ले जाएंगे, अभी तो गाड़ी रख लो आप। और बोला 6-6 8-8 साल से गाड़ियां हो गई है। उनका क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। लोग रोते रोते फोन करते हैं उसको कि भाई भाई ये मेरी बीवी का गहना है, इसको बेच लो, इसको कर लो, ब्याज भी पैसे देता है, इसके पैसे देके मेरी आईडी में पैसा डाल दो। लोगों से छूटता ही नहीं है। लेकिन वो तेरे जैसे नहीं होते भाई, वो बहुत पक्के खिलाड़ी होते हैं और उनको पता नहीं होता कि छोड़ा जा सकता है। मूड बुद्धि होते हैं बहनचोद, आदत से ग्रस्त। रो रहा है, बच्ची के पैसे डाल दे रहा है उसको, बुकी को बीवी के गहने दे रहा है और बोलता है भाई आईडी में पैसा डाल दो, खेलना है यार, निकालना है। प्रॉफिट कवर नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात। 4 लाख जो तेरा लग गया ना, भगवान के हाथ जोड़ ले कि 4 लाख में तेरे को अक्कल आ जाएगी, अगर आएगी तो। नहीं आएगी तो 40 लाख में भी नहीं आएगी। और 40 लाख अगर तू पहुंच जाए तो तेरा घर ही जाएगा, फिर ध्यान रखना ये बात। घर भी जाएगा, रिश्ते भी जाएंगे, और क्या पता इंसान भी चला जाए तेरी वजह से। फिर ढूंढता रहना, लोड़ा हिलाता रहना अपना बैठे बैठे, आज मेरा प्लस हो गया, आज मेरा प्लस हो गया, आज मजा आ गया, मजा आ गया। कल को इतना बड़ा डैमेज करके अगर तू 10 के 10 सेशन भी प्लस कर लेगा ना, 10-10 हजार के, 20-20 हजार के, तो तेरे को खुशी नहीं होगी भाई। ध्यान रखना, बहुत बड़ा डैमेज है इसकी आड़ में, इसके चक्कर में भुगत भोगी बैठा हूँ और बता रहा हूँ तेरे को अपने एक्सपीरियंस से। और दुनिया बैठी है, तू वीडियो नहीं देखता क्या लोग क्या क्या कर देते हैं यार। चूतिया बनाना लोग सीख जाते हैं, चोरी करना लोग सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। बैंगलोर के अंदर बहन जो 2 दोस्त एक सट्टा खेलता था, उसने अपने दोस्त को किडनैप कर लिया, बाप से रैंसम अमाउंट मांग लिया, और बाप ने उसके सामने, उसके दोस्त के सामने, उसको पता नहीं था कि दोस्त ने किडनैप करा है, बाप ने उसके दोस्त के सामने स्ट्रेटेजी बनाई कि पुलिस को बता देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उसकी गांड बढ़ गई पीछे से, उसने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया इस चक्कर में कि बहन चो कल पकड़ में आ जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये जुआ जो होता है ना, ऐसी चीजें लेके आता है भाई। मैं तो डरा नहीं रहा हूँ, मैं तेरे रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, तू खेल 10 बार खेल, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। और ऐसा बर्बाद होगा कि रिकवरी का चांस ही नहीं मिलेगा। ऐसा धसेगा अंदर, लोग थू थू करेंगे, अगर लोगों से नजर मिला पाएगा, या तो गांड पड़ जाएगी तो चला ही जाएगा तू यहाँ से, सब कुछ खराब करके। ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस है जिसका तेरे को उम्मीद भी नहीं है। और अगर तेरे को पता होता ना कि ये इतनी चीजें, तो तेरा खेलता ही नहीं यार। एक बार पकड़ में आ रहा है, 2 बार पकड़ में आ रहा है, फिर भी चूते से तीसरी बार खेल रहा है, बता। मैंने बोला मैं काउंसलिंग कॉल का चार्ज लूंगा, भैया पैसे नहीं है, भैया पैसे नहीं। बहन जो पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गांड बनाने के लिए जुआ खेल रहे हो, 35-35 हजार रुपए का। अभी भी टाइम है, समझ जा, अभी भी टाइम है, समझ जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। जी रक्षाबंधन पे बहन के पैर छूले, छोटी है बड़ी है कुछ नहीं होती, देवी होती है लड़की। पैर छूले, बहन मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा। माँ के पैर छूले, माँ मैं आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा, मुझे आखिरी मौका दो। 2 साल उनको दिखा कि साहब बेर मिनिमम तनख्वाह में अपना खर्चा चला, गाड़ी की किस्तें भर, थोड़े बहुत पैसे दे घर वालों को। 2 साल के अंदर कॉन्फिडेंस में लाओ उनको कि मैंने जुआ छोड़ दिया है, मैं आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, मैं इस चीज पे थोड़ा और फोकस होकर काम करूंगा। समझ रहा है ना तू मेरी बात। हाँ जी भगवान में मानता है, हाँ भगवान के हाथ जोड़ा कर, माफी मांगा कर डेली। माफी मांगने से गिल्ट कम होता है, और गिल्ट कम होता है तो ये जो हरकतें होती है ना, इनको करने की, आगे करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। जी मैं भैया तो मानता भी नहीं हूँ पूरे तरीके से, मेरे को तो बहुत भी मुश्किल आई थी। तू तो कर ही नहीं सकता जो जो मैंने करा है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, अभी भी ना, द डैमेज हैज बीन डन नो डाउट, बट द वर्स्ट इज येट टू बी सीन बाय यू, ये ध्यान रखना, एंड योर फैमिली। सबसे खराब दौर अभी तूने देखा नहीं है। सबसे खराब इंसिडेंट तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारे पिता की अनटाइमली डेथ हुई है। उसके बाद सबसे खराब जो दौर आने वाला है ना, वो तेरी तरफ से आएगा, जुआ खेलते हुए। ध्यान रख लेना, तू विनाश लेके आएगा अपने घर पे, अगर तू नहीं सुधरा तो। इतना प्यारा बच्चा, इतना मीठा बोलता है, गाली बोलता नहीं, दारू सिगरेट पीता नहीं, तो क्या गांड बनाने के लिए जुआ खेल रहा है क्या अपनी? समझ रहा है क्या यार? हाँ भैया समझ रहा हूँ। मत खेल, मत खेल। घर को आगे बढ़ा, घर में उन्नति किया, उन्नति में योगदान दे, घर वालों के पैसे मत खराब कर। बिल्कुल ठीक है भैया। समझ गया? हाँ वादा करता नहीं खेलेगा अब। कभी नहीं। कोई डिसीजन गलत मत लेना अपने जीवन में। मेरी बात का बुरा लगा तो मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, नहीं भैया बिल्कुल भी लेकिन मैं नहीं। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ कि इसके रेपरकशन, इसके दुष्प्रभाव भाई मैंने देखे हैं, मैंने सब्सक्राइबर से सुने हैं,
और मेरी गांड फटती है भाई। और मैं जी नहीं चाहता कि तेरा जैसा मासूम बच्चा जिसको घर का मुखिया बनना है आगे जाके वो ऐसी हरकतें करे। भैया, लेकिन आज से मैंने एक मतलब आपसे बात करने से पहले भी एक दो आज डिसीजन ऐसे लिए थे कि मतलब आप बता रहे हो कि नहीं खेलना है, तो ये मतलब आप बताओ, ये बहुत बहुत लोगों ने बोला, लेकिन हमने भी यही किया कि मतलब हम तो आपको हम आपसे क्या झूठ बोलेंगे, तो हम अपने ही अकाउंट से सारा ट्रांजेक्शन करते थे, जितने भी अकाउंट से सैलरी वगैरह अकाउंट था। आज हम ये वाली जो जिससे बात कर रहे हैं, ये वाली सिम वगैरह और ये वाले जितने भी ट्रांजेक्ट अकाउंट्स वगैरह हैं, ये हम देने जा रहे हैं किसी को मतलब जो मेरा हैंडल करेगा, जितना भी पैसा वैसा है, जो भी सैलरी आती है, जो भी हम वो करते हैं, क्योंकि जो हम विड्रॉ भी लेते हैं तो इस पे लेते थे, जो पैसा देख भी मेरी बात डालते थे सुन, इसी पे मैं तुझे डालते थे। बताता हूँ, अगर कोई विश्वास वाला आदमी तो ठीक है, वरना अपनी मम्मी को अपना मम्मी अकाउंट समझवा दे। मम्मी ही नहीं है, नहीं मम्मी कर, को देना है अगर। हाँ दे दे, बिल्कुल दे। और मेरी हाँ, बात सुन, अगर ये डिसीजन तेरे को काम नहीं करता तो यूपीआई बंद कर दे। मतलब ये इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि वो कम से कम ये चेक कर पाएंगे कि हम किसी से पैसे लेकर के तो नहीं डाल रहे हैं अकाउंट में। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये यूपीआई चीज बंद कर करे रहे तो हैं। करे, नहीं तो हाँ, अपनी मम्मी को अकाउंट समझा दे, है ना। उन्हीं उन्हीं को देने जा रहा हूँ आज। और तुम्हारे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी या बर्थडे जब भी आता है, और अगर वो आने वाला है, तो उस जी, दिन पूजा आरती करके अपने पापा को मन में याद करके एक वादा कर ले, पापा आप जहाँ पे भी हो, जहाँ से मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक जीऊंगा 1 रुपए का भी जुआ नहीं खेलूंगा। बिल्कुल भैया, तेरे बिल्कुल। को पैसा बढ़ाना है ना, तो मेरे को फोन करना जब तेरे पास ये तेरे लॉस थोड़े बहुत कवर हो जाए और तेरे पास पैसा हो। मैं तेरे को अपने आप अच्छे इन्वेस्टमेंट बता दूंगा, इंश्योरेंस वाले, म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपी वाले। मैं खुद बताऊंगा भाई इसमें पैसा ठीक डाल, लॉन्ग ठीक टर्म भैया। के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी है। मेरा काम बिल्कुल ही भैया, यही है, लेकिन ऐसे बिल्कुल। हरकतें मत कर भाई, प्लीज यार। बिल्कुल भैया। ध्यान रख अपना, ठीक है, रखूं मैं। जी, जी भैया। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू भाई, बाय। धन्यवाद भाई।